तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो रहा था वो तो अब खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें जब पिछले वाले लेक्चर में सारा वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह हो गया था, एक और वीडियो आएगा पिछले वाले का ही। एक तो वो वर्क जो था, वर्क वाला प्रॉब्लम वो रह रहा था, और एक ना जो क्वेश्चंस वाला सीरीज हमारा चल रहा था उसमें वो वाला भी एक आएगा वीडियो, तो वो बचा हुआ है। लेकिन अब हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग एकदम बेसिक बेसिक इजी इजी रखेंगे, टाइमर लगा देते हैं। बेसिक बेसिक एकदम रखेंगे ताकि ताकि क्या हो कि इजी सा लेक्चर हो। वैसे भी चैप्टर काफी आसान है, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स का आएगा सीरीज लास्ट में, तो उसको भी करना होगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, एकदम इजी से शुरू करते हैं, चलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले मतलब क्या होता है, इसको हम पहले व्हाइट बोर्ड में समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्म कुछ ऐसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इस तरीके के फॉर्म को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो x के साथ जो टर्म है ये y वो हमेशा एक नॉन जीरो टर्म हो। b कैन बी इक्वल टू जीरो, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक इक्वेशन है जिसमें जिसमें ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग जीरो। ये कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग जीरो, बट ये वाला जो टर्म है वो जीरो नहीं हो सकता स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे एक हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला बात जरूर सुनोगे कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा, तब ये जो, अगर इफ ए जीरो के बराबर हो गया ना, तब ये हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन बी एक्स प्लस सी। जो कि हम लोग शायद फर्स्ट लेक्चर, नहीं नहीं, पिछले वाले लेक्चर में तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर 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 इस इक्वेशन में b जीरो के बराबर हो गया, तब तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अभी भी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाई करता है, ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एकदम बेसिक बात जो हम लोग लेक्चर 1 से भी करते आ रहे हैं, जो सबको पता ही होगा, क्या क्या बात, पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने आएंगे, दो। सो मैक्सिमम रूट्स, अब रूट्स क्या होता है ये सब सब पता ही होगा, बताए भी हम पिछले वाले लेक्चर में। सो मैक्सिमम रूट्स कैन बी टू। ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स हो सकता है। कॉमन भी, मतलब एक ही टर्म रिपीटिंग रूट्स भी हो सकता है, मतलब कि एक ही रूट्स होगा वो दो बार आ रहा होगा, उसको बोलते हैं स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर वाला। और दूसरा दूसरा हम लोग को क्या पता है कि जब बाकी वो सब जो हम लोग जानते ही हैं, वैल्यू पुट करते हैं एक्स का वाई में आंसर आता है, ये सब पता है। ग्राफ, अब दूसरा जो इक्वेशन है वो हमारा ग्राफ पर है, इक्वेशन दूसरा वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ग्राफ पर है। कि हमारा एक्स स्क्वायर के जो आगे ये ए है उस पे डिपेंड करेगा, ये जो हमारा ए है उस पे डिपेंड करेगा कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा। एक्स स्क्वायर जो टर्म होता है, इसके जो जितने भी ग्राफ होते हैं, ये एकदम ऊपर ऊपर से सुन लो, नहीं समझ आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार पता होना चाहिए, सुना हुआ होना चाहिए एटलीस्ट। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, नया वाला में बताते हैं। जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो हमेशा होता है ऐसा, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे जीरो। अब वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, क्या, वन। अब वही अगर हम लोग टू का स्क्वायर ले ले या फिर माइनस टू का स्क्वायर ले ले, तो वो भी दोनों का वैल्यू एक ही आता है, क्या, फोर। तो यही ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक्स का कोई भी नेगेटिव वैल्यू का भी जवाब क्या होगा, पॉजिटिव वाई ही होगा। दो एक्स का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू में दोनों का सेम वाई आएगा, यहाँ से भी देखो सेम वाई और यहाँ से भी देखो सेम वाई। तो इसलिए हमारा जो ग्राफ होता है वो पैराबोला के टर्म इस शेप का होता है। इस जो ग्राफ है इसको बोलते हैं पैराबोला। तो हमारा पैराबोला के शेप का होता है। अब अगर ए है जो आगे का, जो हमारा एक्स स्क्वायर के आएगा जो कोफिशिएंट होता है, ए कौन सा कोफिशिएंट का बात कर रहे हैं, ये जो हमारा ए है उस पे डिपेंड करेगा ना कि हमारा पैराबोला कैसा है।
अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, अगर ए हमारा नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, ये हो गया है ए अगर पॉजिटिव है और ये अगर ए नेगेटिव है तो ऐसे इस तरीका का हमारा पैराबोला होगा। अब वापस आओ इधर, अब नहीं नहीं इधर मत आओ। एक्स, अब इसके ना कोफिशिएंट्स इसके रूट्स पे डिपेंड करेगा ना कि ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा या टच करेगा या फिर बिल्कुल नहीं करेगा, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और वो हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक इतना बेसिक बेसिक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन वेरिएबल एक्स हैज एन इक्वेशन दिस, ये वाला इक्वेशन होता है हम लोग पढ़ लिए अभी, वेयर ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर। अब रियल नंबर होगा तभी हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाला जो होता है वो चलता है, या फिर हम लोग बोले तो इमेजिनरी रूट्स भी तभी आ सकते हैं जब हमारा रियल नंबर हो। ठीक है, एंड ये सब जो बात है अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे चल के हमको फिर से पढ़ना है, इसलिए सब समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ आए फिर भी सुनते जाना है बस। एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला बात हम लोग अभी डिस्कस कर लिए थोड़े पहले कि ए जीरो नहीं हो सकता है, बस यहीं तक था। यहाँ पर इसका ये, अब आते हैं सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग बहुत लेक्चर से पढ़ते हुए आ ही रहे होंगे, अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो एक तरीका होता है ना, जब हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, हम एक्स का एक वैल्यू खुद से डालेंगे हमारा इक्वेशन में। ठीक है, अब उसके बाद अगर इक्वेशन जीरो हो गया तब वो हमारा रूट बन जाएगा, नॉन जीरो हो गया तो हमारा रूट नहीं बनेगा। तो इस वाले तरीका को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, अब और एक और मेथड है वो हमारा है डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। तो हम लोग दोनों मेथड को पढ़ते हैं। देखो, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग द रूट फाइंड करना। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसी के ऊपर है, किसके ऊपर है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं नहीं, पहला जो हमारा इक्वेशन है वो जो क्वेश्चन है वो हम लोग का रूट्स पुट करने पर, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है जिसमें हम लोग जो हिट मतलब जो डालना है वो हम लोग दे करके रखा है। ये सारा क्वेश्चन कहाँ से हम लोग लिए, आर एस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन है, तो जाकर के आराम से हम लोग देख सकते हैं और कर सकते हैं खुद से भी। तो ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। शो डैट x इज इक्वल्स टू -3 इज इट्स सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब पुट करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x दैट इज 3 डाल करके देखते हैं हमारा क्या आता है। अब जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है बस वहां वहां 3 डालना है। ये सेम मेथड हम लोग ने चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं, इसलिए कुछ दिक्कत तो आ नहीं रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, नहीं कुछ दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद डालो स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 माइनस 3। अब इसको डालने से पहले ना एक चीज देख लो, हम लोग LHS और RHS लिख देते हैं। मतलब हमारा LHS ये हो गया है और हमारा RHS ये हो गया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे LHS। अब LHS में आने क्या वाला है 2, 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 माइनस 3, मतलब 2 3 3 जा 9 माइनस 15 माइनस 3, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 18, 15 16 17 18 इज इक्वल्स टू 0 है। LHS का वैल्यू क्या आ रहा है 0, और RHS में हमारा वैल्यू पहले से दिया हुआ है क्या 0, सो LHS is equals to RHS, hence verified। इस तरीके के मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 3 दे दिया है, कभी कभी क्वेश्चन में हमको खुद से डालना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, हम लोग को खुद से डालना होगा कुछ भी नंबर, और उसको हिट डाल करके देखना होगा कि हमारा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब मतलब कि 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ गया, LHS और RHS बराबर आ गया, इसका मतलब कि हमारा जो हम लोग लेट किए थे वो सही है। अब हम लोग ना सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x इज इक्वल्स टू -1/2, अब ये पुट करो, और फिर तीसरा नंबर में पुट करना है x इज इक्वल्स टू 4। अब देखो x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिए, ये हो गया है हमारा क्या बोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इन दोनों में से कोई एक ही है जो सेटिस्फाई कर पाएगा, ऐसा क्यों,
एक ही क्यों सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो ही रूट्स आते हैं। अगर बहुत सारे रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक आइडेंटिटी बन गया है। वो क्या है, किसका मतलब, वो भी पता चलेगा। एक मिनट, अभी इसको सॉल्व करके देखो। 2x² माइनस 5x-3 = 0। अब x की जगह क्या डाल देंगे, -1/2 का होल स्क्वायर, -5 -1/2 -3 = 0। ठीक है, अब टू -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, +5/2 -3 = 0। एक सेकेंड। उसके बाद यहाँ से कटेगा ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 5/2 -3 = 0। और यहाँ पे ले लेंगे 2, 5 + 1 6 -6 = 0। अब देखो 6 ऊपर भी 0 आ गया, और 6 - 6 0 हो जाएगा। 0/2 एनीथिंग बाई डिवाइडेड बाई 0 इज 0, तो 2/0 आ जाएगा। इसका मतलब LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2x² माइनस 5x-3 = 0, ये हमारा अ, तीसरा तीसरा। अब देखो, अब हम 3 डाले, सेटिस्फाई कर गया, -1/2 डाले, सेटिस्फाई कर गया। अब 100% चांस है कि एक्स बाय 99% चांस है कि जो 4 डालेंगे वो सेटिस्फाई ना करेगा। क्यों नहीं करेगा, और बता भी दिया है, नॉट इट्स सोल्यूशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ दो रूट्स आ सकता है। अगर दो से ज्यादा रूट आ रहा है, इसका मतलब है कि कि वो एक आइडेंटिटी बन गया है। लाइट कम करते हैं, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी बन गया है अगर एक दो से ज्यादा रूट आ रहा है तब। ठीक है, अब हम लोग बता दिया इट इज नॉट द सोल्यूशन। तो चलो हम लोग करके देखते हैं खुद से कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। RHS में निकालो, LHS में निकालो। 4 का स्क्वायर -5, कुछ नहीं करना है, बस x की जगह पे जो x का वैल्यू है उसको डाल देना है। ये हम लोग किए हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, अगर नहीं याद आ रहा होगा तो वो भी देख सकते हैं। 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, -5 2 जा 20 -3, तो 6 2 जा कितना 12, 2 1 2 +1 3 -23। अब इन दोनों को माइनस करे, कोई भी एंगल से 0 तो आने नहीं वाला है, मगर RHS में तो 0 है, हेंस इट इज नॉट द सोल्यूशन। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है इसलिए ना फास्ट फास्ट बता रहा है, क्योंकि बहुत इजी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म उस पे होना ही चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म होना ही चाहिए। एक्स का टर्म नहीं हो तो भी चलेगा, कांस्टेंट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, उसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल तो हम लोग 9 क्लास में सीखे हैं, तो आई होप कि सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम बताते हुए करते जाएंगे, ताकि अगर नहीं आता होगा तो आ जाए। तो देखो, इसको ठीक से करते हैं। Shit. इसको देखो, 2x 2x को मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखो, ये 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार x से, उसके बाद ये वाले 2x को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x से, उसके बाद ये 2x को वापस मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, उसके बाद ये -1 को पहले मल्टीप्लाई, दूसरा कलर से करो। ये -1 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, उसके बाद -1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार करके दिखाते हैं। ये डायग्राम को ऐसे रहने देते हैं, समझ तो आएगा नहीं मगर फिर भी। 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x²। 2x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ पे लिखो 2x इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6x। ठीक है, वही लिख देंगे, वैसे ही करेंगे। -6x -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x, माइनस माइनस हो जाएगा, +3 1 जा 3
इज इक्वल्स टू, सेम यहीं पे करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस टू एक्स प्लस 4x माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8। अब ये 2x² माइनस 6 + 1 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 8। अब सारा सबको एक तरफ कर देते हैं ताकि माइनस करने में आसानी हो। 2x के साथ रख देंगे इस वाले x को, x² माइनस 7x के साथ कर देंगे ये -2x को, और ये +3 के साथ कर देंगे +8 को, इज इक्वल्स टू 0। सारा ये वाला टर्म्स को हम लोग उस तरफ भेज दिए। ठीक है, अब इसको माइनस करो, x² माइनस 7 8 9, माइनस माइनस इसलिए प्लस हो गया, 9 बन गया, प्लस 8 9 10 11, 11 इज इक्वल्स टू 0। अब ये लग रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ जो x² के आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, वो कितना है 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि है x प्लस एफ सॉल्विंग वाला है। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इसलिए हम पहले ही गए, कितना मिनट, 3 मिनट बाकी है, इसलिए पहले ही कहे कि पहला वाला जो लेक्चर बहुत ही इजी रहेगा। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। आई होप समझ में आ गया होगा। x इंटू एक्स, x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, अभी +2 -2 कट गया। अब एक तरफ कर देते हैं, इस वाले टर्म्स को पूरा इस तरफ ले आते हैं, x² प्लस 3x माइनस x² माइनस 4, सॉरी +4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब x² कट गया, 3x प्लस 6 7 8 9 10 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन कैसा दिख रहा है, 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्योंकि यहाँ x² का टर्म मिसिंग है, इस वजह से। बहुत इजी सा क्वेश्चन, तो इतना कुछ था नहीं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब करना है फैक्टराइजेशन मेथड्स। फैक्टराइजेशन मेथड पॉलिनोमियल में सिखाए थे, आई होप कि सबको पता होगा। जो नहीं देखे ऊपर जाना है, प्योर एंड श्योर क्लास 10th लिखना है, आ जाएगा। उसके बाद ये सॉल्विंग मेथड जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग ये वाला फैक्टराइजेशन वाला एटलीस्ट कर लेते हैं। हाँ चलो, सॉल्व दिस बाई फैक्टराइजेशन मेथड। 6x² माइनस x माइनस 2। तो अब हम यहाँ पे स्टेप वाइज लिखते जाते हैं। स्टेप अगर अच्छा होगा ना, हम वो यहीं पे लिखें। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला क्या करना होता है, अरेंज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, नहीं 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 नहीं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। DESCENDING जो भी है ऑर्डर। ठीक है, तो हम अरेंज कर देते हैं, अरेंज कर करके दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला अगर तरीका अपना है तो अच्छा होगा। उसके लिए क्या करना होता है, अगर नहीं देखा है तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जाना है, वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए दोबारा से लिख नहीं रहे। तो बाद ही होगा ए वाले टर्म और ये सी वाले टर्म को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज कर लिए, उसका कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है पॉलिनोमियल में, अगर नहीं पता है तो वहां से देख लेना है। कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि -x आ जाए। तो अगर हम -4 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब उसी को यहाँ पे लिख लेंगे, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से लिख लिया। अब कॉमन ले लेना है पहले वाले टर्म से, यहाँ x कॉमन आते हुए दिखाई दे रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 3x माइनस 2। अगर आपका फैक्टराइजेशन मेथड स्ट्रांग नहीं है, पता करना है कि हम ये जो निकाले वो सही है कि नहीं, तो देखना ये दो डब्बा, ये दो बॉक्स क्या होना चाहिए, सेम अगर आ गया, इसका मतलब कि फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो रहा है। 2x प्लस 1 और
3x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2, और इधर से कितना आ जाएगा 2/3। ये दो रूट्स है किसके, इस वाले इक्वेशन के। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से। अब बढ़ते हैं आगे, हो गया टाइम। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये वाला सब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज जितना ही पढ़ाई हुआ उतना तो पढ़ाई हुआ नहीं, बस पुटिंग वाला मेथड ट्राई किए हैं और सॉल्विंग इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड। अगर नहीं पता हो तो पॉलिनोमियल जो कि चैप्टर 2 था उसका एटलीस्ट आगे का 2 वीडियो देख करके आना, ताकि पता चले कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह कैसे करते, ताकि अगला वाला लेक्चर में इजी हो। अगला वाला लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन होने वाला है, और इस वाले चैप्टर को ना हम लोग जल्दी निपटाने का बहुत कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, मगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।